Well, my dear students, very happy New Year to all of you. आज हम लोग 1 साल बाद मिल रहे हैं ना जी. चलिए आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. वर्ड पावर है, शब्द है काटना. देखिए हिंदी में तो हर प्रकार की चीजों को काटने के लिए हम लोग काटना ही शब्द प्रयोग करते हैं. सॉरी, हिंदी में हर प्रकार की चीज को काटने के लिए हम लोग काटना ही शब्द यूज करते हैं, और काटना के लिए इंग्लिश वर्ड कट का यूज करते हैं. परंतु इंग्लिश में अलग अलग जगह पर काटना शब्द के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग हर जगह कट का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है. तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में विभिन्न अलग अलग चीजों को काटने के लिए हम लोग किस पर्टिकुलर वर्ड का यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहला वर्ड है बिजली काटना. कभी कभी तेज हवा चलती है, आंधी वांधी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला क्या करता है, बिजली काट देता है. इसके लिए हम लोग कट द पावर का ही यूज करते हैं. बिजली काटना के लिए कट द पावर. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, केवल मीनिंग जानना नहीं, बल्कि उसको सेंटेंस में बोलने के क्रम में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आपके लिए एक एक एग्जांपल भी सेंटेंस सारे शब्दों का हमने दिया हुआ है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. तो कट द पावर का मतलब क्या हुआ, बिजली काटना. चलिए एक सेंटेंस देखते हैं. द पावर वॉज कट. अब वॉज के बाद V3 लगाया हुआ है. कट कट का तो V1 V2 V3 तीनों सेम ही होता है. कट कट कट, पुट पुट पुट, कट का पुट का, ये सब. द पावर वॉज कट, ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ सेंटेंस है. इसका मतलब हो गया कि पावर काट दिया गया, बिजली काट दी गई एट नाइट, रात में. किस वजह से काट दी गई जी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चल रही थी, इस वजह से बिजली काट दी गई. राइट. चलिए दूसरा वर्ड है सब्जी काटना. अच्छा, जो सेंटेंस हमने आपको बताया, इस तरह का और भी बहुत सारा सेंटेंसेस आप जरूर बनाने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इट विल हेल्प यू टू बी फ्लुएंट. राइट. सब्जी काटना. सब्जी काटना के लिए अब देखिए, बिजली काटना के लिए कट द पावर का यूज हमने किया, तो हम सब्जी काटना के लिए कट द वेजिटेबल अगर कहेंगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा. सब्जी काटना के लिए इंग्लिश हम यूज करते हैं चॉप द वेजिटेबल. क्या यूज करते हैं, चॉप द. मैंने पहले ही बताया था ना, हिंदी में हर चीज को हम सिंपल एक वर्ड से काटना शब्द से ही बोलते हैं. किसी चीज को काटना है तो काटना शब्द का इस्तेमाल, लेकिन अंग्रेज बहुत तरह से काटते थे हम लोगों को, है ना. इसीलिए इंग्लिश में जानना जरूरी है कि वो कितने कितने तरह से काटते थे. चलिए देखते हैं. तो सब्जी काटना के लिए चॉप द वेजिटेबल. सेंटेंस है चॉप द वेजिटेबल्स इनटू इक्वल पीसेस. जब हम सब्जी देंगे किसी को काटने के लिए, बोलेंगे भाई एकदम बराबर बराबर पीसेस में सब्जी को काटना, तो कैसे बोलेंगे, चॉप द वेजिटेबल्स इनटू इक्वल पीसेस, मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में, बराबर बराबर पीसेस में सब्जी को काट दो. तीसरा है जी समय काटना. समय काटना के लिए हम लोग स्पेंड द टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ टाइम वेस्ट करना भी कहते हैं. तो खैर, टाइम वेस्ट करना का मतलब समय बर्बाद करना होता है, और स्पेंड टाइम का मतलब भी एक तरह से समय बर्बाद करना ही होता है. दोनों का यूज कर सकते हैं. तो चलिए सेंटेंस क्या बन सकता है कि वी शुड नॉट स्पेंड अवर टाइम यूजलेसली, कि हमें बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें बेकार में समय काटना नहीं चाहिए. तो समय काटने के लिए स्पेंड द टाइम या वेस्ट द टाइम का इस्तेमाल भी करते हैं. राइट. इसका मतलब क्या, बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि वी शुड यूज टाइम, वी शुड स्पेंड टाइम यूजलेसली. हमें समय जो लगाना चाहिए, है ना, यूजलेसली नहीं लगाना चाहिए, मतलब
वाइजली लगाना चाहिए, बुद्धिमानी से समय का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत, दिस इज प्रीसियस देन, मोर प्रीसियस देन दैट ऑफ द गोल्ड। बोला जाता है ना कि समय जो है वो जी सोना से भी ज्यादा कीमती है ना। तो समय हमें बेकार में नहीं काटना चाहिए। कैसे बोलेंगे? वी शुड नॉट स्पेंड आवर टाइम यूजलेसली। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टिकट काटना। टिकट काटने के लिए हम लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? इश्यू अ टिकट या बुक अ टिकट, ये दोनों टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टिकट काटने के लिए। जब कोई काउंटर पे टिकट काट रहा होता है तो वो टिकट हमें इशू करता है, लेकिन हम जब खुद टिकट काटते हैं, ऑनलाइन टिकट हमने काट लिया, तो कैसे कहते हैं? मैंने टिकट बुक कर लिया। वहां पर कट द टिकट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। तो टिकट काटने के लिए देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मिस्टर शर्मा इशूज टिकट्स एट द काउंटर, एट द रेलवे काउंटर, एट द बस काउंटर, कहीं भी, है ना, वो टिकट काटते हैं जी। और मैंने खुद टिकट काटा, इसके लिए क्या बोलेंगे? आई बुक्ड माई ट्रेन टिकट ऑनलाइन, कि मैंने ऑनलाइन अपना ट्रेन टिकट बुक कर लिया, इसका मतलब मैंने टिकट काट लिया। तो टिकट काटना के लिए हम लोग दोनों वर्ड का इशू करते हैं। जब कोई और हमें इशू करता है तो हम इशू अ टिकट बोलेंगे, या हम खुद जब ट्रेन का टिकट कटाएंगे तो क्या कहेंगे? बुक का टिकट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, कॉल काटना या फोन काटना। जैसे कभी आप फोन पे बात कर रहे होते हैं और किसी ने गुस्से में आपका कुछ ऐसा आपने बोला जो उसे पसंद नहीं आया, फोन उसने काट दिया, तो फोन काटना के लिए टर्म है हैंग अप द कॉल या डिस्कनेक्ट द कॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब कट द कॉल आप बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। इसलिए कॉल या फोन काटना के लिए हैंग अप द कॉल और डिस्कनेक्ट द कॉल। जैसे सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? सी डिस्कनेक्टेड माई कॉल इन एंगर, गुस्से में उसने मेरा फोन काट दिया, गुस्से में उसने मेरा, है ना, कॉल को क्या कर दिया? हैंग अप कर दिया। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है जेब काटना। जेब काटना उसको कहते हैं पिक द पैकेट। अब वहां पर बोल देगा भाई पैकेट को कट कर दिया, तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, चाकू या छुरी से पैकेट को काट देना हो गया। वो पिक पैकेट का सेंस होता है आपके पैसे पैकेट से किसी ने निकाल लिए। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे? समवन पिक्ड माय पॉकेट इन क्राउड, भीड़ भाड़ थी बड़ी, भीड़ में किसी ने मेरे पैकेट काट लिए, जेब काट लिए, अर्थात पैकेट से पैसे चुरा लिए। नेक्स्ट वर्ड है नाखून काटना। नाखून काटने के लिए हम लोग पेयर नेल्स या ट्रिम नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कट नेल्स कभी नहीं बोलेंगे, है ना। तो जैसे हम बोलेंगे ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखून काट लो, बहुत बढ़ गए हैं, नहीं। या पेयर योर नेल्स बोलेंगे, अपने नाखून काट लो। कट योर नेल्स कभी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी बात काटना। बात काटना का मतलब होता है टू इंटरप्ट, मतलब इंटरप्ट करना, बाधा डालना। तो जैसे किसी बोलेंगे कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, भाई उनका बात मत काटो, जो कुछ कहते हैं सुन लो, तो डोंट इंटरप्ट देम, सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आम काटना। आम काटना के लिए हम लोग क्या सही वर्ड इस्तेमाल करते हैं? मैंगो को स्लाइस करना, तो स्लाइस द मैंगो कहेंगे। आम काटने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? स्लाइस द मैंगो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी स्लाइस्ड द मैंगो इनटू थीन पीसेस, तो उसने मैंगो को पतले पतले पीसेस में काट दिया। या किसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि स्लाइस सम मैंगोज, तो कुछ मैंगो काट दो, हमें खाना है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फसल काटना। क्या करना? फसल काटना। फसल काटना के लिए कहते हैं टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। फसल काटने के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। जैसे एग्जांपल देखिए, द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, कि किसान क्या कर रहे हैं जी? फसल काट रहे हैं। पैसे काटना, अब ऐसे हिंदी में आप सोचोगे जी पैसे काटना, तो पैसे को तो काट दो, है ना। कट द मनी बोलेगा तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पैसे काटना का मतलब होता है टू डिडक्ट मनी। पैसे काटने के लिए हम लोग क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मनी डिडक्ट करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए, मनी वॉज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी,
उसके सैलरी से मनी डिडक्ट कर लिया गया, काट लिया गया। किस वजह से? फॉर बीइंग लेट, वो रोज लेट से आता था ड्यूटी, इसीलिए उसके सैलरी से क्या किया गया? मनी डिडक्ट कर लिया गया। अब देखिए, जिंदगी काटना के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जिंदगी काटने के लिए शब्द है टू कैरी ऑन विथ लाइफ। जिंदगी काटने के लिए क्या इंग्लिश में यूज करेंगे? अब जैसे आप जिंदगी काटने के लिए कट द लाइफ बोल दिए तो बताओ काम खत्म हो गया, है ना। जिंदगी काटने के लिए मतलब होता है जिंदगी बिताना, है ना। तो टू कैरी ऑन विथ लाइफ, राइट, दिस इज जिंदगी काटना। इसी को जिंदगी काटने के लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन ही कैरीड ऑन विथ हिज लाइफ ऑनेस्टली। बड़ी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी उसने अपना जीवन बड़ा ईमानदारी से बिताया। अर्थात उसका बहुत कठिन सिचुएशन था, बहुत कठिन परिस्थिति से वो गुजरा, इसके बावजूद वो कभी बेईमान नहीं हुआ। उसने कठिन परिस्थिति के बावजूद बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन को बिताया। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सजा काटना। इसके लिए टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्व अ सेंटेंस। सर्व अ सेंटेंस, लेकिन मैंने लिख दिया है जी ट्राई टू मेक अ सेंटेंस योरसेल्फ। इसका सेंटेंस आप लोगों को खुद लिखना है, कोशिश करनी है और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और जब आपसे नहीं होगा तो फिर इसका भी यूज हम बताएंगे आगे, है ना। इस तरह से हम देखते हैं काटना शब्द का विभिन्न प्रकार का इंग्लिश में किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जो है कट के लिए, काटना के लिए केवल कट शब्द का प्रयोग हर जगह कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। इससे संबंधित बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कॉमन एरर वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो है सो गलत यूज करके दिखा देगा, बताइए सब जगह कट का इस्तेमाल करके बता दिया और जो कि इनकरेक्ट है। और आप सही नहीं जानते हैं तो आपको, है ना, यू वांट बी आंसर करेक्टली, तो आप सही आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।